ग्वालियर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को चंदे के धंधे का हिसाब देना चाहिए। वहीं उनका ये भी कहना था कि कमलनाथ के शासनकाल में जिन भ्रष्टाचार करके कंपनियों से करोड़ों रुपए वसूल किए गए उसका सबूत इनकम टैक्स ने निकाल लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 2 कंपनियों से जुड़े भ्रष्टाचार के लिंक मिले थे। उन कंपनियों ने कमलनाथ सरकार को ठेकों के बदले कांग्रेस को करोड़ों रुपया दिया था। वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं को वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा सूखा गीला कचरा और मेडिकल वेस्ट कहने के सवाल पर असहज नजर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने वाले नेताओं को चरित्रवान बताकर इस सवाल से पल्ला झाड़ लिया। वही कमलनाथ के विषय में उनका ये कहना था कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो लेकिन कानून अपना काम करता है। यदि कोई कानून के आगे आएगा तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। वहीं ग्वालियर अंचल में कांग्रेस का फोकस केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर होने और उन्हें पूरी ताकत से हारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिंधिया जी इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और हम पूरे प्रदेश की 29 में से 29 सिम लिखकर दिखाएंगे। इस बार मुकुलनाथ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाएगी। ग्वालियर की समृद्धशाली पत्रकारिता की विरासत को आप जो लोग बड़ी मजबूती से थामे हुए हैं, ऐसे सभी पत्रकार साथियों का मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से स्वागत करता हूं। हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि आज ग्वालियर में इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो माननीय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर के वरिष्ठ नेतागण एवं सामूहिक तौर पर जिनको नेतृत्व कह सकते हैं वे भी उपस्थित हैं। मैं सीधे माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वे अपना संबोधन प्रारंभ करें। इस पत्रकार वार्ता में मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत करता हूं और थोड़ी सी देर हो गई इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। आज देश के अंदर लोकसभा चुनाव का तैयारियां और जोर बड़े पैमाने पर सभी लोग चुनावी अभियान में जुटे हैं, लेकिन आज मैं इस दौरान एक विशेष विषय को लेकर के आप सभी पत्रकार मित्रों के साथ कि राजनीति में भ्रष्टाचार में लोग तो लिप्त पाए गए, लेकिन आज देश के अंदर कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी भी इसके अंतर्गत लिप्त पाई जाती है। और आज मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर करप्शन नाथ की भूमिका में श्रीमान कमलनाथ रहे तो कांग्रेस पार्टी को देश के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के आधार पर जो चीजें सामने आई हैं कि चंदे के धंधे का सच उजागर करें कमलनाथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के आवास तक जो भ्रष्टाचार हुआ उस रिपोर्ट के अंदर इन सारी बातों को उल्लेखित किया गया है और इस रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ के करीबियों पर तो गाज गिरेगी ही। कर चोरी में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर इसे उजागर किया है। भ्रष्टाचार के घोटाले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों, व्यापारियों सहित
कई लोगों से रिश्वत की वसूली कांग्रेस ने की है। ये बात भी स्पष्ट तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस रिपोर्ट के अंदर उजागर होता है। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां देश की 140 करोड़ जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके खून पसीने की पाई पाई देश को समर्पित है, तो वहीं भ्रष्ट कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नया करप्शन जनता के सामने आ रहा है। 70 साल देश की सेवा करने के नाम पर भारत की भोली भाली जनता को ठगने और लूटने वाली कांग्रेस और कमलनाथ अब अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं और अब लोकतंत्र की दुहाई देने की बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के विकास को लेकर खोखले वादे करने वाले कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा की जनता से आंख तो नहीं मिला पा रहे। आने वाले दिनों में भ्रष्ट कमलनाथ की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी को कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उनके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के पक्के सबूत मिले हैं। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रैल 2019 में कई ठिकानों पर जब सर्च किया था, तब 2 कंपनियों से जुड़ी कैश रिसिप्ट मिली थी। एक कंपनी और दोनों कंपनियां जो कथित कंपनियां हैं, मैं उनका नाम लेना बहुत उचित नहीं मानता। उन कंपनियों जिसने ठेकों के बदले नगद पैसा दिया, तो वहीं दूसरी कंपनी ने कमलनाथ के करीबी की बताई गई है, जो जिसने कांग्रेस को करोड़ों रुपए में नगद राशि दी। ये स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट के अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया है। यानी करप्शन नाथ दुनिया को बताएं, देश को बताएं, मध्य प्रदेश को बताएं कि आखिर कौन है जो उनके वो कंपनियां उनके करीबी हैं। मीडिया के मित्र कभी उनसे ये पूछ सकते हैं। कमलनाथ के सहयोगियों से हासिल नकदी मध्य प्रदेश में चलाए गए एक बड़े कथित भ्रष्टाचार घोटाले से जुड़ी थी। छिंदवाड़ा की जनता को छलने वाले कमलनाथ मध्य प्रदेश की जनता अपने इस घोटाले के बारे में भी बताएं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कमलनाथ के आधिकारिक आवास से, ये बात मीडिया के मित्रों को ध्यान में होगा, जब छापे पड़े थे तब ये बातें स्पष्ट तौर पर सामने आई थी कि कमलनाथ के आधिकारिक आवास से एआईसीसी कार्यालय तक 20 करोड़ रुपए के कर चोरी की भी बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर कही है, जिसके बारे में भी कमलनाथ और जीतू पटवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो मध्य प्रदेश की जनता को बताएं। आज ये मीडिया के मित्रों के सामने मैंने इस बात का उल्लेख आपके बीच किया है। इसलिए कांग्रेस को खुद नहीं पता कि उसने कितने की कर चोरी की है। पहले कांग्रेसियों ने दावा किया कि इनकम टैक्स अधिकारियों की ओर से 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने के बाद उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। आपने मीडिया के अंदर ये वक्तव्य कांग्रेस के श्रीमान वरिष्ठ नेता के सुने हैं। और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर रहे हैं कि उसे विभाग से 1800 करोड़ रुपए का नया टैक्स नोटिस मिला है। तो वहीं मीडिया खबरों की माने तो ये जुर्माने की राशि आगे बढ़कर 250 करोड़ तक जा सकती है। देश की 2500 करोड़ तक जा सकती है। देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए उसकी आय उससे मिला हुआ चंदा ही होता है, लेकिन इस आय पर छूट पाने के लिए हर दल को आयकर अधिनियम 13A की शर्तों को पूरा करना होता है। आयकर विभाग के अनुसार
कांग्रेस ने असेसमेंट वर्ष 2018-19 में अधिनियम 13(1) का उल्लंघन किया है, जिसके बाद कई नोटिस दिए गए, लेकिन कांग्रेस ने इन नोटिसों का अनदेखा किया। आयकर विभाग ने अधिनियम 226(3) के तहत रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की है और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कांग्रेस ने पहले आयकर ट्रिब्यूनल और फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन दोनों ही जगह उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसलिए आज मैं मीडिया के मित्रों के सामने कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार के आयकर के नियमों का उल्लंघन कर चोरी करने का काम देश के अंदर किया है। हर पार्टी का यह कर्तव्य है कि वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदैव इन संस्थाओं का अपमान करती आई है, क्योंकि वो हमेशा इस प्रकार की चीजों में गलत तरीके से उलझ करके काम करने का काम करती है। कांग्रेस ने देश में 60 साल तानाशाह की तरह राज किया, लेकिन आज जब संवैधानिक संस्थाएं काम करती है तो राहुल गांधी हो या श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे हों, वो लगातार इस प्रकार के आरोप लगाने के प्रयास करते हैं। इसलिए कांग्रेस ने केवल टैक्स की चोरी ही नहीं की, 2004 से 2014 तक देश में बहुत से घोटालों को अंजाम दिया, लेकिन मोदी काल में कानून सबके लिए बराबर है। कानून कार्रवाई के बीच कोई आएगा तो उसे कानून के लंबे हाथों का सामना और देश के कानून का पालन करना होगा। इसलिए कांग्रेस के इस घोटाले पर, आयकर पर कांग्रेस का नेतृत्व और मध्य प्रदेश के श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई कहीं भी आए, जब कानून अपना काम करता है तो कोई कहीं भी नहीं बच सकता। ऐसी परिस्थितियों में जब कमलनाथ इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है, भाजपा ज्वाइन करते हैं, तो आपका क्या कहना है? मैं वही तो कह रहा हूं कि इस प्रकार के भ्रष्टाचारों में लिप्त अगर कोई है तो ये जो संस्थाएं, वो संवैधानिक संस्थाएं, वो किन्हीं राजनीतिक दलों से नहीं चलती, अपने संविधान के दायरे में काम करती। किनको किसने? देखिए मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते समय भी 10 प्रकार की चीजों को देखती है, कौन कैसा है। तो इसलिए आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ राजनीति और अच्छे लोगों के साथ मिलकर के काम करती है, और बाकी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, तो किसी को लगता है कभी कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कुछ काम करना चाहता, तो वो काम करने के लिए ऐसे लोग आते हैं, लेकिन हम सोच समझ करके भी ज्वाइनिंग कराते समय निर्णय करते हैं। आज रामलीला मैदान पर बहुत सारे दल एक साथ इकट्ठे हुए हैं और सबका एक ही सुर में ये कहना है, सुबह से लगे हुए हैं कि बीजेपी जो है ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस पे आपका क्या कहना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मीडिया के मित्र भी जानते हैं, ईडी हो, सीबीआई हो या जो संवैधानिक संस्थाएं, ये संविधान के दायरे में ही काम करती हैं, ये किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम नहीं करती। लेकिन ये जो लोग हैं, जो परिवारों के बनाए हुए दल हैं, एक एक परिवार के बने हुए दल, ये सब इकट्ठे होकर के, क्योंकि इन्होंने अपने परिवारों के लिए भ्रष्टाचार से लेकर के देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का काम किया है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं, तो उन्हें संवैधानिक संस्थाएं कानून के दायरे में। आप मुझे बताइए, क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी किसी राजनीतिक दल के इशारे पर काम करता है क्या? तो उन्हें तो इन पर भी विश्वास नहीं है। अब धार के अंदर भोजशाला के ऊपर सर्वे होता है,
सर्वे कौन कराता है? माननीय मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आदेश किया कि सर्वे इसका होना चाहिए और एएसआई को सर्वे के आदेश दिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि दबाव में कराया जा रहा है। तो ये कांग्रेस का मूल चरित्र है और इस प्रकार के तथाकथित लोगों का भी मूल चरित्र है। तो ऐसे ही लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं जिनको सबको जेल जाने की लग रही है। मैं देख रहा था, भाषण सुन रहा था, जो भाषण दे रही थी उनके पति जेल में है, कोई भाषण दे रहा है तो उनके परिवार के लोग जेल में हैं। तो ऐसे लोग मोदी जी के, आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं तो देश जानता है और देश इस बात को मोदी जी को समर्थन के साथ, चाहे कोई भी चुनाव हो, आगामी आने वाले चुनाव में भी जनता देगी। जनता आशीर्वाद तब देती है जब जनता को नेतृत्व पर विश्वास होता है। मोदी जी का जनता का आशीर्वाद है, तो इसलिए संस्थाएं अपना काम कानून के दायरे में कर रही हैं। एक सवाल है मेरा कि तमाम सारे कांग्रेसियों ने और अन्य दलों के नेताओं ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है हाल ही में, लेकिन आपके नेता जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है वो उनको कचरा कह रहा है, सूखा कचरा, गीला कचरा और खास तौर पर मेडिकल वेस्ट, क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबके मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य सब अच्छे लोग होते हैं, उनके काम, उनके विचार, वो किनके साथ जुड़े, इन पर चीजें लोगों के बारे में मत बनते चले जाते हैं। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ये केवल कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं आ रहे, राजनीतिक दल के लोग भी आ रहे हैं और सामाजिक काम करने वाले खिलाड़ी, कलाकार, ऐसे लोग भी आ रहे हैं समाज के, और राजनीतिक दलों के वो लोग आ रहे हैं जो नीचे जमीन पर, बूथों पर काम करने वाले ऐसे लोग, अन्य दलों के या कांग्रेस के, जिनको लगता था कि कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी, लेकिन आज उन्हें ये दिखता है। और अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो पता नहीं कितने लोगों के मन और हृदय परिवर्तित हो गए कि कांग्रेस का काम ही धर्म पर आक्रमण करना, कांग्रेस का काम ही संस्कृति पर आक्रमण करना, कांग्रेस का काम ही देश के मान बिंदुओं पर आक्रमण करना। तो ऐसे लोगों को लगता है कि अब हमें कुछ करना है तो देश के लिए भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक दृष्टि पर काम किया जा सकता है, वो कर रहे हैं और उनका स्वागत है। एक सवाल मेरा है कि दर्जनों लोग जो भ्रष्टाचारी उलझे थे कि नहीं उलझे थे, डूबे थे कि नहीं डूबे थे, लेकिन वो लोग डर के मारे जब भाजपा में आए तो क्या वो पाक हो गए? बिल्कुल नहीं है ऐसा। रिपीट हो रहा है। मैंने कहा ना, कोई भी अगर भ्रष्टाचारी है वो कहीं भी हो सकता है, तो कानून और संस्थाएं अपना काम करती हैं। अनु भाई पूछिए, एक मिनट आ रहा हूँ, अनु भाई पूछिए, पहला पूछिए, अनु जी पूछिए, एक मिनट रुकिए ना, अनु जी प्रश्न पूछो जल्दी। सवाल यही है कि जैसे सिंधिया जी को कांग्रेस की गलत नीति है पहले समझ में आया, मान लो कमलनाथ जी को बाद में पश्चाताप हुआ तो क्या वैसे नहीं करेंगे? रिपीट हो रहा है, एक ही प्रश्न को बार-बार अलग-अलग। देखिए, मैंने पहले ही कहा, केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मामला गया है, यूएन ने भी संज्ञान लिया है, क्या नहीं, इसके ऊपर बहुत स्पष्टतः केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी राजनीतिक दल ने नहीं की है। भ्रष्टाचार के आरोप में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार है और कानूनन माननीय न्यायालय ने अरेस्टिंग वारंट से लेकर के उनको, संस्थाओं को जो काम कर रही हैं उन्हें सौंपा है, इसलिए कोई किसी के द्वारा कोई दबाव नहीं है। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराने के जो प्रयास है, एक आदत है कि न्यायालय पर दबाव बनाना, संस्थाओं पर दबाव बनाना, ये कांग्रेस का चरित्र है, लेकिन लोग इसको आज मानने को तैयार नहीं है। पहला जी पूछो पहले। भोपाल में उन्होंने कैंपेन चलाया, एक वोट मांग रहे हैं, बदले में एक वोट मांग रहे हैं, कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि अकाउंट फ्रीज है। कौन मांग रहे हैं? जीतू पटवारी। अब जीतू पटवारी कांग्रेस को ठीक कर लें, बाकी क्या मांगेंगे वो। अब तो जनता ने तय कर लिया और जनता ने बता भी दिया है, आज कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई और कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। चलिए आप पूछिए दीदी, एक मिनट जोगेन भाई आ रहा हूँ, आप पूछिए। कांग्रेस जो कि बीजेपी में आना चाह रहा हो
और आकाश कैंटीना थी, ऐसे कोई नाम? चलिए, नहीं, बहुत नाम है। बहुत सारे नाम है। आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपको ढेर नाम बता दूंगा। और एक नहीं, और भी। आ रहा हूँ। जोगिन जी प्रश्न, उसके बाद धर्मेंद्र जी, उसके बाद आपका। रिपीट क्वेश्चन नहीं, हाँ आपका जवाब। 370 पार का हिडन एजेंडा है क्या आपके पास? 370 पार का नारा दिया है आपने, उसमें कोई हिडन एजेंडा कब हुआ है? देखिए 370 माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा टास्क देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है। 370 इमोशनली भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान धारा 370 के लिए हुआ, जनसंघ बना और भारतीय जनता पार्टी बनी। 370 का कलंक देश से मिटा। प्रधानमंत्री का संकल्प है एक एक कार्यकर्ता को टास्क के हर बूथ पर 370 नए वोट बढ़ाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि 370 नए कमल के फूल समर्पित करके देना है। और ये टास्क पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। चलिए, 370 पार संख्या संविधान संशोधन के लिए जरूरी है। 370 पार ही भारतीय जनता पार्टी 370 धारा 370 से जोड़कर आज हमने हर बूथ पर 370 नए कमल का समर्पित करने का काम है। और संविधान की रक्षा और संविधान के लिए प्रतिबद्धता अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में। धर्मेंद्र जी प्रश्न पूछिए। धर्मेंद्र जी पूछिए थे, पूछिए। बयान जारी करा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैक्स फिक्सिंग कर रहे हैं लगातार, और अगर टैक्स फिक्सिंग नहीं करेंगे तो इन आपको पास आएगा था। कांग्रेस, जब कांग्रेस अस्तित्व खो रही है और जहां राहुल गांधी के चरण पड़ते वही बंटाढार हो जाता है, तो राहुल गांधी यही बोल सकते और क्या बोलेंगे। इसलिए मोदी जी पर देश की जनता को विश्वास है। पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि 400 पार, अपनी बार 400 पार का नारा बीजेपी का है। कई जगह पे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको लेकर के मतलब हम लोग पत्रिकार्ता में रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा सा माध्यम चल रहा है। क्या कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो तैयारी है वो कहीं कमजोर पड़ जाए और फिर वो 400 पार का नारा छोटा। आपको मैं बहुत विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 सीट है और देश के अंदर 400 पार का नारा एनडीए गठबंधन पूरा इसलिए करेगा कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित है। भाजपा के कार्यकर्ता काम में जुटे हैं। आप बिल्कुल आश्वस्त हो रहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी। राजीव जी पूछिए। राजीव जी के बाद आप पूछिए जल्दी। 29 की 29 छिंदवाड़ा भी इस बार परचम फहरेगा। आप पूछिए। पूछिए। सवाल ये कि देश भर में बीजेपी के तमाम राजनेता हैं, तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग क्या काम कर नहीं रहे हैं, तो केवल मोदी जी के फेस पे। चलिए ठीक है, समझ। अरे हमारे नेता का नेतृत्व है, गौरव है। दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान तो छोड़ दो, दुनिया को विश्वास है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रकार का नेतृत्व है। हम सब लोग मोदी जी के साथ काम में जुटे हैं। पूछिए। न नई भाजपा है न पुरानी भाजपा है, भाजपा ही है और भाजपा में सब समरस है और एक टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस खुद अपने आप पे फोकस कर ले, प्रत्याशी मिल नहीं रहे, मुरैना में प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे, ग्वालियर में प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे, मेरी खजुराहो से मैदान छोड़ के भाग गए। अब ऐसी कांग्रेस का आप कहाँ बात करते हैं? कांग्रेस फोकस कर रही है। सिंधिया जी ऐतिहासिक बहुमत से, मैं गया था गुना, ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार गुना शिवपुरी से लेकर 29 की 29 सीटों में परचम फहराएगी। चलिए बहुत धन्यवाद।